वैगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। नमस्ते, अम्मा भगवान शरणम। मेरा नाम डॉक्टर पूजा कुलकर्णी है और मैं सोलापुर की रहने वाली हूँ। वर्तमान में पुणे में रह रही हूँ और पेशे से डेंटिस्ट हूँ। मैं अपने हृदय से नवरात्रि होमा के अनुभव और उससे मिले आशीर्वाद आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। साल 2017 की बात है, वह मेरे जीवन में बहुत एक चुनौतीपूर्ण समय था। हाल ही में मैंने अपने किसी प्रिय को खो दिया था और उसके बाद आर्थिक संकट भी झेलना पड़ा। मेरा एक 5 साल का बेटा था जिसकी देखभाल करनी थी और साथ ही मेरा डेंटल क्लिनिक भी था। मेरा क्लिनिक पुणे के एक दूर के उपनगर में था। हर दिन मैं रात 9:30 बजे तक काम करती और रात 10 बजे के करीब घर पहुंचती थी। अक्सर मेरा छोटा बेटा कार की सीट पर ही सो जाता और मैं रास्ते से उससे धीरे धीरे बातें करती रहती जब तक कि वह सो न जाए। घर पहुंचने तक वह गहरी नींद में होता और मैं उसे गोद में उठाकर घर ले जाती। फिर उसके अगले दिन के स्कूल की तैयारी करती। काम पर भी बहुत कठिनाइयां थी। मेरा बेटा अक्सर क्लिनिक में ही रहता और अनावश्यक एक्सरे किरणों के संपर्क में आता। उसका बचपन बाहर खेलने और बच्चों के साथ मेलजोल से वंचित था। एक माँ होने के नाते मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखता था, लेकिन मैं खुद को असहाय महसूस करती थी। मैंने सोचा कि क्लिनिक घर के पास शिफ्ट कर लूं, लेकिन मन में संदेह थे। पुराने क्लिनिक में 5 साल की मेरी अच्छी ख्याति बन चुकी थी। नया क्लिनिक खोलने का मतलब था नया कर्जा, खर्चे, स्टाफ और फिर ट्रेनिंग देना और खुद को फिर से स्थापित करना। फिर भी मेरे बेटे की भलाई और मेरी मानसिक शांति मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। इस असहाय स्थिति में मैंने नवरात्रि होमा में सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया। भक्तों के अनुभव सुनकर मेरे सभी संदेह साफ हो गए। अम्मा भगवान की कृपा से मैंने एक नए क्लिनिक के लिए दृढ़ संकल्प लिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि हवन के लिए दक्षिणा देने के सिर्फ 3 दिन बाद मेरी बात सोसाइटी के बाहर एक दुकानदार से हुई। वह खुद अपना दुकान बदलना चाहता था और उसने मुझे मालिक से बात करने का आश्वासन दिया। जल्द ही मेरी मुलाकात दुकान के मालिक से हुई और सभी कुछ इतनी जल्दी से तय हो गया कि दिवाली पाड़वा के दिन मैंने अपने नए क्लिनिक में पहला दिया जलाया। पहले ही दिन से मेरे पास मरीज आने लगे। कोई इंतजार का समय नहीं था। अम्मा भगवान की कृपा से मेरा बेटा अब सोसाइटी में खेलकूद और आउटडोर गतिविधियों का आनंद ले सका। अच्छे पड़ोसियों से घिरा हुआ उसे साथ मिला, स्थिरता मिली और खुशी भी। मेरे लिए यह वर्क फ्रॉम होम जैसा अनुभव था। बेटे को अच्छा स्वास्थ्य बचपन न दे पाने का जो अपराध बोध मुझे सालों से खाए जा रहा था, वह पूरी तरह से मिट गया और मैं शांति से पूरे ध्यान से काम करने लगी। हमें भावनात्मक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता मेरी कल्पना से भी अधिक मिली। साल 2022 में उस जगह की लीज खत्म हो रही थी। व्यवसायिक संपत्ति होने के कारण हर साल 12% किराया बढ़ता था। 25,000 से शुरू हुआ किराया अब 40,000 हो चुका था और मालिक ने 45,000 की मांग की। कोविड की 2 लहरों में जब 3 महीने क्लिनिक पूरी तरह से बंद रहा और उसे उभरने में काफी समय लगा, ऐसे में 45,000 का किराया और हर साल की 12% इजाफा संभव ही नहीं था। मैंने फिर नवरात्रि होमा का सहारा लिया।
थोड़े समय बाद पास ही के एक ब्यूटिशियन से बातचीत में मैंने एक क्लिनिक की जरूरत का जिक्र किया। अगले ही दिन मुझे एक महिला का फोन आया जो अपनी दुकान खाली करना चाहती थी। शाम होते होते दुकान की मालकिन खुद मेरे क्लिनिक में आई और उसने मुझे एक बड़ा और व्यावसायिक स्थल ऑफर दिया, वह भी प्रसिद्ध लैंडमार्क के पास, और किराया पहले से 13,000 रुपए कम। यह मेरे लिए अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। सब कुछ इतना सहजता से हुआ कि दिवाली के पहले ही नया क्लिनिक तैयार हो गया। नई इंटीरियर और सारी सजावट पूरी हो चुकी थी, जो सामान्यतः 30-40 दिन लेती। मुझे कहीं कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अवसर खुद मेरे पास आए। साल 2017 और 2022 दोनों बार चमत्कार एक ही तरीके से हुआ। मैंने नवरात्रि होमा में प्रार्थना की और अनुष्ठान से पहले ही जीवन बदलने लगा। दिवाली तक सारे अवरोध दूर हो गए और नए आरंभ के द्वार खुल गए। अम्मा भगवान की कृपा से मुझे और मेरे बेटे को भावनात्मक, मानसिक स्थिरता, अच्छा जीवन, सहायक समाज और निरंतर आर्थिक उन्नति मिली। सचमुच नवरात्रि होमा ने सभी बाधाएं दूर की और हमारे जीवन को शांति और समृद्धि से भर दिया। जय बोलो नवरात्रि होमा विजय प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय।